हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज आप लोगों को बेटा फिर से क्लास 10th इसमें हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग आज का पार्ट जो है कराने वाले हैं आप लोगों को बेटा न्यूमेरिकल्स लेंस का। ठीक है, जितना भी लेंस, ये जो लेंस का जो फार्मूला है मैंने लिखा है, ये लिखा लेंस फार्मूला जो है इसी के बेस पे हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो इससे रिलेटेड जो बातें हैं इसको जान लेना है। ठीक है, आज जो है फटाफट जो है सारी चीजें जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेंस फार्मूला बेटा क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f स्टैंड्स फॉर क्या? फोकल लेंथ। f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। अब सवाल ये किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव होता है, इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, कॉन्वेक्स 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 वैक्स वैक्स। देखो बेटा ये क्रॉस बना है, कॉन्वेक्स वैक्स क्रॉस बना है, प्लस की तरह दिख रहा है। कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा? पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक चीज और है, और क्या, और ये देखो मैंने एक्स जो है कार्टेशियन प्लेन बनाया है, एक्स वाई प्लेन बनाया है। ठीक है, ये जो एक्सिस का ओरिजिन है, ये जो एक्सिस का ओरिजिन है, ये वही अपने आप में ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर भी होता है, बीच में होता है। यहीं से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। द डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने वाले हैं। ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, राइट का डिस्टेंस। ओरिजिन से लेफ्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। द डिस्टेंस above the principal axis पॉजिटिव होगा, द डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा। ठीक है, राइट का डिस्टेंस प्लस, लेफ्ट का डिस्टेंस माइनस, द डिस्टेंस above the principal axis, above the principal axis पॉजिटिव, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये तो आपको सबको पता है, सबको अच्छी तरीके से। अच्छा, ये सब चीज हो गया। इसमें मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और आपको फाइंड आउट करना पड़ता है बेटा, उसमें मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से बोलिए क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन u। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, याद रखना फार्मूला v अपॉन u होता है। मिरर, यही चीज मिरर के लिए इसमें माइनस लग जाता है, कुछ है नहीं। ठीक है, इसके लिए कुछ सिनेरियो रहता है, कभी कभी पूछ लेता है। अगर m की वैल्यू आपने निकाला, अगर मैग्निफिकेशन जो है m से 1 m इज ग्रेटर देन 1, इफ मैग्निफिकेशन यानी m इज ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड बोलेंगे। नेचर आपको नहीं बताना होगा। मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनलार्ज्ड। अगर m की वैल्यू 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है? डिमिनिश, छोटा है। m इज लेस देन 1 डिमिनिश होगा, m इज ग्रेटर देन 1 मैग्नीफाइड होगा। अगर m की वैल्यू जस्ट इक्वल यानी इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? सेम साइज बोलेंगे। m इक्वल टू 1 क्या आएगा? सेम साइज होगा। फिर से आई रिपीट, m की वैल्यू 1 से बड़ा होगा मैग्नीफाइड होगा, m की वैल्यू 1 से छोटा होगा डिमिनिश होगा। अगर m की वैल्यू 1 होगा तो क्या बोलेंगे? सेम साइज। ये चीज हो गया बेटा। और अगर m की वैल्यू माइनस में आता है, अगर m की वैल्यू माइनस में आता है, अगर m की वैल्यू माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है तो क्या होता है? रियल इमेज। कैसा होता बोलो? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता बोलो? इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, m की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? वर्चुअल हो जाता है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। याद रखना बच्चों, कभी भूलना मत, इरेक्ट। अगर m की वैल्यू माइनस में है, फिर से आई रिपीट, सब लोग ध्यान दीजिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। m की वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड हो। m की वैल्यू प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, सीधा होता है। अच्छा, ये सब चीजें हो गई बच्चा। इसमें एक चीज और होता है, इसमें एक पार्ट होता है, छोटा सा है, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, व्हाट डू यू मीन? पावर क्या होता है? पावर तो क्या बोलोगे? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड, क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस। व्हाट डू यू मीन पावर ऑफ द लेंस, क्या होता है बोलो, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बोलो बेटा क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। यूनिट क्या होता है, डियोप्टर नहीं बोलते हैं, क्या बोले, डायोप्टर, कुछ भी बोल देते हो, जैसा ही यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर, क्या बोलेंगे, डायोप्टर, कुछ दिन डॉक्टर भी बोल दोगे इसको, डायोप्टर है, इसको डायोप्टर बोलेंगे, बोलना मत। और एक चीज याद है, कभी कभी क्वेश्चन में आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, नहीं दिक्कत हो जाएगा बच्चों, भूलना मत। अच्छा, और ये कुछ बातें, ये ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, लेंस से लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जो भी रखा जाएगा हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए यू की वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होती है बोलो, निगेटिव, यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, याद रखना। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे और ओरिजिन से लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए यू ऑलवेज शुड बी क्या होता है, निगेटिव, यू को हमेशा निगेटिव लेके चलना है, समझ में आया नहीं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस का हो चाहे वो कॉनकेव लेंस का हो, भूलना मत, ठीक है सब लोग। नेक्स्ट ये हो गया यू। अब वी क्या है, वी स्टैंड्स फॉर क्या, इमेज डिस्टेंस, वी स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और क्या, माइनस भी हो सकता है। प्लस में क्या होगा, जब बेटा याद रखना, अगर क्वेश्चन में जो टाइप किया है अगर अदर साइड रहे, अदर साइड मतलब क्या है, राइट साइड, अगर इमेज तुम्हारा बेटा राइट साइड बना है, अगर इमेज राइट साइड बना है मतलब ओरिजिन से राइट साइड है, ओरिजिन से राइट साइड है तो क्या होगा बोलो, प्लस। इफ इमेज इज फॉर्म्ड राइट साइड रहेगा तो क्या लेंगे बोलो, प्लस, उसमें लिखा रहेगा जो इमेज बना गया है, इमेज फॉर्म्ड हुआ है वो राइट रहे, राइट ना, कभी कभी राइट नहीं लिखा है, साफ साफ लफ्जों में नहीं लिख देता है तो आपको घुमा फिरा के देगा, वहां पे राइट के बेटा, राइट के जो है बजाय क्या लिख देगा, अदर साइड लिख देगा, क्या लेगा बोलो, अदर, तो अदर साइड मतलब क्या, राइट, ओरिजिन से राइट क्या होता है बोलो, प्लस। अगर इमेज इज फॉर्म्ड राइट प्लस, या इमेज इज ठीक फॉर्म्ड अदर साइड प्लस। कभी कभी क्या होता है, सेम साइड बोल देता है, सेम साइड मतलब ओरिजिन से लेफ्ट, सेम साइड का मतलब ओरिजिन से लेफ्ट, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया था उसी साइड में तुम्हारा क्या बना है, इमेज भी बना है। अगर और ऑब्जेक्ट सर कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के सामने रखा गया है, ऑब्जेक्ट को हमेशा बेटा क्या कहते हैं, लेंस के सामने रखा गया है, ठीक है, लेंस के सामने, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा गया उसी साइड में हमारा इमेज भी बना है। इमेज हमारा लेफ्ट साइड बना है तो लेफ्ट साइड का जो होगा इमेज क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो याद रखना, यहां तक इतनी बातें हैं बेटा। सो चलिए एक दो इसका न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, चलिए फटाफट मैं बोल देता हूं। और सभी बच्चे जो है नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, ऑनलाइन के बच्चे भी फटाफट जो है कॉपी कलम निकाल लीजिए, और जो भी आंसर आएगा जो है बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर दिया करो। मैं वेट करता हूं कि आप लोग क्या आंसर आए, हाँ, ताकि लगता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी जाए बेटा, कोई भी स्टूडेंट्स हो, क्लास 10th में अगर पढ़ रहा है तो बैठ करके आसानी से जो भी आपका आया करे आंसर आप दिया करो, गलत सही कम से कम मालूम तो होगा कि हाँ आप कहाँ पे गलतियां हो रहा है, कहाँ पे गलतियां नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। चलिए, और जो क्लास मिस हो जाया करे चैनल पे जा करके 2 से 3 बार देखिए, दिमाग में सब चीजें अपने आप में बैठ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो मैं सारा चीजें वीडियो बनाता हूँ, आप ही लोग के लिए काम कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं काम कर रहा हूँ। चलिए लिखिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट at what distance should an object be placed, at what distance should an object be placed from convex lens of focal length, at what distance should an object be placed from convex lens of focal length
जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन जो है टाइप किया हुआ है, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर, to obtain an image at 24 centimeter from it on the other side, जहां पे अदर साइड लिखा है वहां पे हाईलाइट कर लेना। तो अदर साइड का मतलब जानते हो क्या, राइट का लेफ्ट, बोलो क्या होगा, राइट होगा कि लेफ्ट होगा, राइट। चलिए बताओ, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस से प्लेस्ड किया जाए ताकि जो उसका जो इमेज है क्या कहते हैं वो कितने सेंटीमीटर की दूर पे बने, 24 सेंटीमीटर की दूर बने, और फोकल लेंथ कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस का है। अब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव में होता है कि नेगेटिव में होता है, कॉन्वेक्स वैक्स, ये देखो प्लस में है, फटाफट। तो क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अगर फ्रेम देना है तो सबसे पहले जो उसमें डेटा दिया है फटाफट उसको गिवन जो है उसको लिखिए, जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए और फार्मूला के बारे में सोचिए। एक ही तो फार्मूला है लेंस का फार्मूला, लेंस वाला है, लेंस का फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। कम ऑन गाइस, फटाफट दीजिए आंसर, कम ऑन चैंपियंस। 70%, 80%, 90%, 95%। देखते कौन बच्चा जल्दी से देता है, बहुत सारे बच्चे दिए, ऑप्शन भी दे रहा हूं। है कोई बच्चा इसका आंसर देने वाला? अब आपकी बारी आएगी काम करने का। मैं तो अब तो पढ़ाता रहा, कॉन्सेप्ट देता रहा, चिल्लाता रहा, अब आपकी बारी आई, ठीक है। अब लोग को काम करना है। कम ऑन चैंपियंस, कम ऑन। पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले ध्यान दीजिए। हाँ, कितना बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -72 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो करता है, लेफ्ट साइड की राइट साइड? हाँ यस, कि ऑब्जेक्ट को जो रखा गया है कहां पे रखा गया है, लेफ्ट साइड, लेंस के क्या लेफ्ट साइड में। और सारे बच्चे जो है स्क्रीन देख रहे हैं, At what distance should an object be placed from convex lens? अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है भाई, फोकल लेंथ दिया है। ये बताइए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव में होता है कि नेगेटिव में होता है? प्लस में, वेरी गुड, प्लस 18 सेंटीमीटर। देखते रहना, पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। मैं देखता हूं 2-3 बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं और जैसे बैठे हुए हैं जैसे वो दावत में आए हैं खाने। 18 सेंटीमीटर इमेज, हाँ, और जो इमेज ऑब्टेन्ड हुआ है, जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है, कितने सेंटीमीटर दूर बना है, बोलो 20। और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है कि वी होता है? वी होता है, कम से कम ये तो मालूम है 24 सेंटीमीटर। ये बताओ इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है वो अदर साइड है, अदर साइड लिखा है, अदर साइड मतलब क्या, राइट साइड, लेंस के राइट साइड बना है इमेज। और लेंस के राइट साइड अगर इमेज बनेगा तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा। अच्छा क्या पूछ रहा, व्हाट डिस्टेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, तो क्या हो जाए, यू की वैल्यू पूछ रहा है। अब बताओ 3 क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी गिवन है, 3 क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी गिवन है, तीसरा क्वांटिटी पूछ रहा है तो आसानी से निकाला जा सकता है। और लेंस है, लेंस का फार्मूला बताएंगे आयान।
वेरी गुड, फैंटास्टिक, तुम सही बोला। 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, 1/v, v की वैल्यू कितना है बोलो 24। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, वैल्यू को सीधा रख दो बस। अरे माइनस ही लिखा कर दे। 1/v, v की वैल्यू कितना है 24, u की वैल्यू पूछ रहा है 1/f 18। अभी लगता है तुम लोग बड़े नहीं हुए हैं। अगर टीचर से कभी इसको बेटा मिस्टेक बोलते हैं, ठीक है, ब्लंडर तब बोला जाता है जब बहुत बड़ा गुनाह के सेंस में, क्राइम के सेंस में अपराध कर देते हो। ये छोटी मोटी इसको गलतियां बोलते हैं, इसको मिस्टेक बोला जाएगा, ब्लंडर बोला जाएगा। अभी लगता है वर्ड पावर नहीं पढ़े हो, वर्ड पावर भी पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। चलिए माइनस, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/24, ये प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। ट्रांसपोज वगैरह ट्रांसपोज करना आता नहीं आता ये तो आपको जो स्कूल वाले सर पढ़ाए होंगे या जो मैथ के टीचर है वो पढ़ाते होंगे। सर आप तो मैथ के भी टीचर हैं, आप तो पढ़ाए होंगे बच्चों को। प्लस ये है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इसको सब मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया, इसलिए मैं जिस बच्चे को मैथ आता है ना वो फिजिक्स अपने आप उसमें कंज्यूम हो जाता है, सिमट जाता है। जिस बच्चे को मैथ नहीं आता है वो उसको जिंदगी भर तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, झेलना पड़ता है हर जगह। कहाँ भागोगे, या तो बेचारा कॉमर्स वगैरह ले ले, इधर उधर ले ले, सब्जेक्ट ले ले, छोड़ आर्ट, ऐसे बड़ी आर्ट ले ले, एकदम से छुटकारा मिल जाए। मैथ में कौन सा रस होता है, हाथ से रस होता है, ठीक है, इसमें खुशी का भाव होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को मैथ नहीं छोड़ना है, मैथ को कभी भी गिव अप ना करना। चलो 1 प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/u। अब बताओ 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना होगा, हाँ 24 और 18 का क्या होगा 72। और 24 से डिवाइड करो, 24 से डिवाइड करेंगे 72 में कितना आएगा, हाँ 24 3 कितना आएगा, 24 3 कितना आएगा बात 24 3 72, 24 3 72, अरे डिवाइड कर लो ना 24 3 72 कैसे हुआ सर, 2 से डिवाइड करो 7 में। अगर तुम्हें 24 का पढ़ा नहीं आता तो 2 का टेबल पढ़ लो, 2 का टेबल मैं सब सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्या करें, है बच्चे क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि 7/2 इसको डिवाइड करो डेसिमल में, सर नहीं आता है मेरे को, क्या क्या सिखाना पड़ता है, क्या क्या दिन देखना पड़ता है। 24 से 72 में डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करो 7 में, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स गया और 3 टाइम्स गया तो इसको चेक कर लेना, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7 हो जाएगा 3 टाइम्स, सही तो है। तो 24 और 18 का एलसीएम 72 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना तो आपको आता है कि एलसीएम भी सिखाना पड़ेगा, आता है। तो 24 और 18 का एलसीएम 72 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे 72 में, 24 3 कितना आएगा 72, 24 3 जा 72, 3 टाइम्स गया और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 जा 3, 18 से 72 में डिवाइड करो, 18 4 जा 72, 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, सही है। 1/u, इसको 4 मत समझ लेना, ठीक है, 1/u सही है ना। ये प्लस है, देखो गड़बड़ हो गया क्या, रुके जस्ट मिनट, सही तो है ना। ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही है, और ये माइनस से उधर जाए प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताओ 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा -1, 3 में से 4 को माइनस किया जाएगा तो -1/72 इक्वल टू 1/u। अब क्या करेंगे बोलो, क्रॉस रेसिप्रोकल कर दो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका इनवर्स जो आपको आए अच्छी तरीके से, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये u का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -u इक्वल टू 72, ठीक है। u इक्वल टू आ जाएगा, माइनस इधर कर दो, अच्छा लगेगा, -72 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या शो करता है, लेफ्ट साइड, ये माइनस नेचर बताता है, नेचर, ठीक है, लेफ्ट साइड यानी ऑब्जेक्ट को जो प्लेस्ड किया गया है, ऑब्जेक्ट को जो रखा गया है लेंस के लेफ्ट साइड में रखा गया। काफी बच्चों ने आंसर सही दिया था, अच्छा चल रहे हो आप लोग। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लगाओ, चलो चैंपियन से क्वेश्चन और लगाओ, चलो फटाफट, बैठे मत रहो। इसमें 2-3 बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं।
लिखो डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो? 30। हाँ, कितने सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट को? 30 सेंटीमीटर पे दूर पे रखा गया है। और ठीक है, सब फुल स्टॉप। द इमेज फॉर्म्ड, अब इमेज देखो क्या हुआ, इमेज बना है। द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, इमेज कितनी दूर पे बना है? तुरंत बच्चे को लिखना चाहिए यू की वैल्यू है, अरे यार ये तो फलाना वैल्यू है, ये तो ढिमकाना वैल्यू है, अरे ये फार्मूला लगेगा। The image formed at a distance of 45 centimeter. The image formed at a distance of 45 centimeter from the lens on the same side. ओहो, सेम साइड पे हाईलाइट कर लेना। तो मतलब जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा गया उसी साइड तुम्हारा इमेज बन गया, सेम साइड, यानी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पे बना है इमेज। जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है, जो इमेज बना है वो लेंस के लेफ्ट साइड बना है। लेफ्ट साइड का डिस्टेंस हमको मालूम है क्या होता है? माइनस में होता है। अभी कोई लिखेगा नहीं, बस हाँ डिकोड करना सीख जाओ। अरे फलाना वैल्यू, अरे ढिमकाना वैल्यू। द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लिखे बच्चा? ऑन द सेम साइड एज द लेंस, on the same side as the lens, full stop, on the same side as the lens, full stop. Find the magnification produced by the lens. Find the magnification produced by the lens. Come on champions, come on champions. 50%, 60%, 75%, 90%। बहुत सही बच्चे का आंसर आ गया। कितना आ गया? 1.5। वेरी गुड, फैंटास्टिक। इसका यूनिट कोई नहीं होगा, देयर इज नो यूनिट। ठीक है, तुम बैठे हो एनसीईआरटी की, तुम बोलते ही रहते हो। ऑनलाइन के बच्चे मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी की जरूर मिलाऊंगा, तुम लोग कह रहे थे। m इक्वल टू कितना आया है? ऑप्शन क्या अपॉन में कितना आंसर बताओ फटाफट? 3/2। सही, ये तो बहुत आसान था। यार मेरे ऑफलाइन के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। हाँ, ये सवाल पूरा नहीं होता आंसर बता देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू ऑलवेज क्या लेके चलते हैं बोलो? निगेटिव में। कितना आएगा? 30 की -30? -30 आएगा। इसमें देखो बेटा कुछ नहीं करना है। और इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है, द इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर। जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है, जो इमेज बना हुआ है वो 45 सेंटीमीटर दूर पे बना है। बताओ लेफ्ट पे बना है कि राइट पे बना है? अब लेफ्ट राइट नहीं लिखा है, उसने क्या लिखा है? सेम साइड। तो सेम साइड मैंने आपको बता दिया था, सेम साइड का मतलब क्या? लेफ्ट साइड। वेरी गुड, आप लोग जानते हो लेफ्ट साइड। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारा क्या बन गया? इमेज भी फॉर्म्ड हुआ है। ओरिजिन से लेफ्ट का डिस्टेंस क्या होता है? निगेटिव में होता है। तो v की वैल्यू भी क्या आएगा? निगेटिव में आएगा, माइनस में। जिस भी बच्चे का माइनस, अगर साइन में गलती हुआ, अक्सर जो है मोस्टली जो है साइन में ही गलती होता है। आपको क्यों नहीं, आपका गलती क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर। मैंने आपको बार बार बताया है, अब बार बार समझाया है। स्कूल में अलग पढ़ा रहे हैं,
कोचिंग में अलग पढ़ा रहे हैं, एक आध दो जगह और जुड़े हुए हो। अब तीन तीन चीज जहां पढ़ लोगे, अब घर पे अलग से पढ़ रहे हो, घिस जाएगा, रट जाएगा एकदम। ऐसे ही पढ़ना चाहिए। किसी चीज में अगर आपको माहिर होना है तो उस चीज को आप बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक है। अब कुछ समय ऐसा आएगा ना मोमेंट, सवाल है दिस आंसर, सवाल है दिस आंसर, आएगा ये हो जाएगा, ये आपके अंदर आएगा, ये एबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। बहुत तेजी भागने लगता है दिमाग, लेकिन ये चीज तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। जो बच्चा जो आप लोग देखे होंगे आईपीएल वगैरह में, जो क्या कहते हैं खिलाड़ी होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत मैदान में चले आते हैं, वो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जो है सीधा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब वो मैदान में उतरते हैं, तब वो अच्छा उनका परफॉर्मेंस देखो। हाँ, u की वैल्यू -30 है, v की वैल्यू कितना है -45। क्या पूछ रहा है? मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? m इक्वल टू क्या होता है? v बाई u। अगर यही मिरर के लिए होता तब क्या होता? माइनस होता। वेरी गुड, सही है, -45 बटा -30। अब काटा पीटी कर लो, माहिर हो, बचपन से ही काट रहे हो, काट दो। 15 दूनी 30, 15 तिया कितना? 45। 3.2 का मतलब क्या? 3 का आधा कितना आएगा? डेढ़ ही तो आएगा ना। 3 का आधा, आधा ही आधा करते हैं जिंदगी भर। उस यहाँ पे यूनिट नहीं होगा, m की वैल्यू 1.5। याद रखना, भूल कर भी सेंटीमीटर मीटर में मत लिखना, ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है बेटा। इसका अगला न्यूमेरिकल आप लोग जो है नेक्स्ट सेशन में कराएंगे।